इस संसार में जो भी कुछ होता है उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य जरूर होता है। इस सृष्टि में जब भी भगवान ने अवतार लिया, उनका उद्देश्य सिर्फ लोक कल्याण और अधर्म का नाश करके धर्म पर चलना रहा। जब उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया, तब उनको भी ना जाने कितने कष्ट झेलने पड़े। प्रभु श्री राम को अपना सब कुछ त्याग कर वनवास जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही ना जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही हमारी देवभूमि उत्तराखंड में कितने ही देवी देवताओं ने ना जाने कितने कष्ट सहकर भी हमारे लिए एक सुंदर मार्ग बनाया, जिस पर चलकर आज हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे पा रहे हैं। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी एक ऐसे शक्तिशाली, दिव्य और चमत्कारी देवता की है जिनको साक्षात भगवान शिव का अवतार और नाथ संप्रदाय का सिद्ध और कहीं कहीं पर भगवान ब्रह्मा का भी अवतार माना जाता है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी देवभूमि में जिस प्रकार जगह बदलने पर भाषा और पानी का भी बदलाव हो जाता है, उसी प्रकार देवों की कथाओं में भी बदलाव अलग अलग जगहों के हिसाब से देखने को मिलता है। लेकिन देव बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और ईश्वर को तो आप किसी भी रूप में पूजें, बस उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी आज की कहानी एक महान चमत्कारी सिद्ध बाबा अलखनाथ देवता के बारे में है। बाबा अलखनाथ देवता के जन्म की दो कथाएं अत्यधिक प्रचलित हैं। आज हम आपको वही बताएंगे। और हमारी विनती है, अगर हमारे YouTube परिवार में से किसी को भी बाबा अलखनाथ देवता या किसी भी देवता से जुड़ी कोई और पुष्ट अभिलेखीय जानकारी हो, तो कमेंट करके या आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जरूर साझा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य संपूर्ण ज्ञान नहीं रखता। कहीं ना कहीं कुछ जानकारियां छूट ही जाती हैं। हम भी उत्तराखंड के ऐसे ही शक्तिशाली, दिव्य, चमत्कारी देवों के बारे में जानकारी जोड़ रहे हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग मिलना जरूरी है। तो चलिए अब इस कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जब लोग भगवान शिव की तपस्या करते थे, तो भगवान शिव उनको कैलाश से वरदान देते थे और कई सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में कैलाश में तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त करते थे। ऐसे ही एक बार एक दंपत्ति की बहुत समय से कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या करके भगवान शिव को खुश किया और भगवान शिव ने जब उनको दर्शन दिए तो उनको पुत्र का वरदान दिया। लेकिन भगवान शिव ने अपना वरदान देकर उनको यह बोला कि यह पुत्र का जब जन्म होगा, तब इस पुत्र को अलग एक कमरे में रख देना और यह पुत्र वहीं से ही अपने बल बुद्धि से ही अपना पालन पोषण खुद ही कर लेगा। किसी को भी इसकी मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दिव्य बालक में इतना तेज होगा कि लोग इसके दर्शन के लिए व्याकुल रहेंगे। यह बालक मेरी तरह ही कानों में कुंडल, सिर में जटा और नागों की माला धारण किए, अंग में भस्म रमाकर, मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर स्वयं मेरी तरह ही दिखने वाला होगा। जो भी नव दंपत्ति अपनी संतान की मनोकामना लेकर मेरे कैलाश पर आते थे, आज से इस कलयुग में वह अगर इसके द्वार पर आएंगे तो इनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और उस दंपत्ति को पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्होंने भगवान शिव के कहे अनुसार उसकी एक अलग कमरे में जगह दे दी और धीरे धीरे वह बालक अपने आप ही कीर्तिमान हो गया। कुछ समय बाद उस बालक ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर नाथ संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त की। उनका बचपन से ही अलग रखने के कारण और नाथ संप्रदाय में जुड़ने के बाद उनका नाम अलखनाथ हो गया, जिनको आज हम अलखनाथ बाबा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी जब सत्यनाथ पंथ की दीक्षा लेकर सतोपंथ ग्लेशियर से अपने वापस ब्रह्मलोक को जा रहे थे, उसी समय उनकी तपस्या की कुछ किरण एक दूबा नाम की घास पर पड़ गई। उस घास को बाद में एक गाय ने चरा। घास के चरने के बाद वह गाय ब्याह गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उस पुत्र को वहां के लोगों ने देखा तो उसको एक अलग कमरे में रख दिया। कुछ दिन तक नवजात शिशु नहीं बोला, लेकिन अचानक एक दिन गुरु गोरखनाथ जी उस जगह से जा रहे थे और अलग अलग शब्द का उच्चारण कर रहे थे। ठीक उसी समय जब नवजात शिशु के कान में अलग शब्द की ध्वनि गई तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब गुरु गोरखनाथ जी ने उस बच्चे को देखा और उसे अपने साथ ले गए। फिर उन्होंने उसको नाथ संप्रदाय से दीक्षित किया और उसका नाम अलखनाथ रखा।
क्योंकि वह अलख नाम के शब्द को सुनकर ही जागृत हुआ था। दोस्तों, यह थी हमारी अलखनाथ बाबा के जन्म से जुड़ी कहानी। अब हम आपको उनकी पूजा के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। कई जगहों पर उनकी पूजा को खुदा पूजा नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने अपने समय में काफी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े और लोगों को पूजा भी नहीं करने दी और धर्मांतरण करते रहे। उसी दौर में जब उत्तराखंड देवभूमि में कुछ ग्रामीण अलखनाथ भगवान की पूजा कर रहे थे, तो वहां पर मुगलों ने ग्रामीणों को पूजा करते देख लिया। जब मुगलों ने उन ग्रामीणों से पूछा कि यह किसकी पूजा कर रहे हो, तब उन्होंने भगवान के मंदिर तोड़ने के डर से बोला कि वह खुदा की पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर मुगलों ने उन्हें दंडित नहीं किया और वहां से चुपचाप चले गए। दोस्तों, एक मत के अनुसार उन ग्रामीणों ने वहां पर उन मुगलों को यह बोला कि वह खुद पूजा कर रहे हैं, तो वह खुद शब्द ही खुदा पूजा नाम से प्रचलित हो गया। उसके बाद तब से ही अलखनाथ देवता की पूजा रात में होने के साथ ही पूजा स्थल की छत खुली रखी जाती है और शक्ति स्थल के पास कपड़े का पर्दा लगाया जाता है। वह एकांत में अत्यंत शुद्धता के साथ रहने वाले देवता हैं। अलखनाथ देवता की पूजा के दौरान पयों की लकड़ी का निमंत्रण देने के मौके पर जोर शोर का मेला लगता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुधयनाथ जी और बुधयनाथ जी को तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक से पयों का पौधा दिया और उनको ही उनके वंशज के साथ भगवान अलखनाथ जी की पूजा करने का वरदान दिया। जागरण वाले दिन पयों की टहनियों को गाजे बाजे के साथ तोड़कर उसे डलिया में लाकर पूजा स्थल पर लाया जाता है। रात्रि में 4 बार की महाआरतियों के बाद दूसरी सुबह कुछ रस्मों के आयोजन के साथ भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। बागेश्वर, कपकोट, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ के कई गांव सहित रामगंगा, रेवती घाटी, सरयू घाटी और पिंडर घाटी के कई गांव में अलखनाथ भगवान की पूजा होती है। 12 साल में एक बार होने वाली यह पूजा मार्गशीर्ष और पौष माह की शुक्ल पक्ष में 3 से 12 दिन तक होती है। इस पूजा का ग्रामीणों को लंबा इंतजार रहता है। पूजा रात के अंधेरे में होती है। जिस मकान में अलखनाथ देवता की पूजा होती है, उसकी छत का एक हिस्सा खुला छोड़ा जाता है। यहीं से भगवान अलखनाथ का आना जाना बताया जाता है। अलखनाथ देवता की पूजा के लिए पहले दिन श्रद्धालु पूजा के काम आने वाले बर्तन और देव डंगरों को गाजे के साथ पवित्र नदियों में स्नान कराते हैं। पूजा स्थल को जल अभिषेक और पंचामृत छिड़क कर उसे पवित्र किया जाता है। दिन में ही अलखनाथ, कालासैम, ग्वल देवता, कासण, छुरमल देवता, दुर्गा, माँ कालिका समेत कई अन्य देवी देवताओं की स्थापना की जाती है। उसके बाद शाम को गणेश पूजन के बाद महाआरती होती है। इसके बाद जगरिये अलखनाथ देवता की गाथा सुनाते हैं और गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें और पुरुष वर्ग सामूहिक झोड़ा गाते हैं। इसी के साथ बाबा की पूजा का समापन होता है और अलखनाथ देवता अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज अलखनाथ देवता उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के साथ साथ भारत के कई राज्यों में भी पूजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में अलखनाथ देवता ने अलखिया बाबा के नाम से मंदिर की स्थापना करी, जहां भक्त अपनी हर मनोकामनाओं को उनके समक्ष लेकर जाते हैं और बाबा उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में अपने कुल देवों का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।